बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम माह रमज़ान के महीने में दाखिल हो चुके हैं और एक पहला अशरा जो रहमत वाला अशरा था वो गुज़र चुका है। अब ये मग़फ़िरत वाला अशरा अल्लाह ने हमें बख्शा है, तो हमें चाहिए कि इसका हम इहतमाम करें, एहतराम करें और इसमें खूब इबादत करते हुए अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। ये जो वबा दुनिया में फैली हुई है कोरोना वायरस के नाम से, बेशक ये अल्लाह का एक इम्तिहान या अल्लाह का एक अज़ाब है जो तमाम दुनिया पर नाजिल हुआ है। और साथ ही साथ ये जो रमज़ान का महीना आया है, एक हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम अल्लाह जो हमसे नाराज़ हुआ उसे इबादतें करते हुए उसको राज़ी करने की कोशिश करें और ये दुआ करें कि ये वबा जो नाजिल हुई है वो जल्द से जल्द दफ़ा हो जाए। बेशक कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसकी अल्लाह ताला ने दवा ना उतारी है। इंशाअल्लाह ताला बिलक़रीब इस कोरोना वायरस का भी ख़ात्मा होगा और इसकी दवा नाजिल होगी। लेकिन हमें भी एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और समाजी दूरी और बार बार हाथ धोना जो सुन्नत से भी साबित है उसको अपनाने की ज़रूरत है। रमज़ान शरीफ का ये महीना जो बड़ी ही पहली बार ऐसा हुआ है कि हम मसाजिद से दूर हो चुके हैं, तराबियाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जुम्मे का इहतमाम मस्जिद में नहीं कर पा रहे हैं। ये बेशक अल्लाह की एक आज़माइश है, इसमें हमें पूरा उतरने की ज़रूरत है। घर में जितनी भी हो सके हमें इबादत करते हुए अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करना चाहिए और अपने अहलो अहयाल के साथ ये एक मौका है कि उनमें भी हम इस्लामी तालीमात से आरास्ता कर सकते हैं। हमारे घर में रहकर रोज़े की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, बिलख़ुसूस कुरान शरीफ तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करें। ये एक अच्छा मौका है कि हम घर में रहते हुए कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं और अपने बच्चों को उसकी तालीमात से इस्तेफ़ादा करा सकते हैं। मैं क्योंकि बहैसियत मुसलमान एक मेरा ज़िम्मेदारी है कि मेरे दूसरे मुसलमान भाइयों को इससे आगाह कराऊं कि ये जो कोरोना वायरस है एक जानलेवा वायरस है और जभी भी वबा इस्लाम दुनिया पे नाजिल हुई है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा है और घरों में रहकर इबादत करने के लिए कहा है, तो हमें उस पर अमल करना ज़रूरी है। चलते हैं अब रमज़ान की तरफ। रमज़ान एक रहमतों व बख्शिशों वाला महीना है, गमकारी और परहेज़गारी का महीना है, दूसरों की तकालीफ को महसूस करने का महीना है। अब ये जो कोरोना वायरस दुनिया में फैला है इसकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो घर से निकल नहीं सक रहे हैं, उनके खाने का परेशानी है, माशी हालात उनके कमज़ोर हो चुके हैं, जो रोज़ कमा कर खाते हैं उनके लिए परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़रीज़ा है कि हम उनकी चैरिटी के तहत या ज़कात के तहत माली इमदाद करें, उनके घरों तक राशन पहुँचाएँ, उनकी जो ज़रूरत है उसको मुकम्मिल करने की कोशिश करें। अब क्योंकि ये रमज़ान में जितना भी खैरात किया जाएगा अल्लाह ने वादा किया है कि उसका 70 गुना उसका सवाब देगा, तो हमें हैसियत मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है और हमारे जो रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, जिनका पहला हम पर हक़ है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। ईद एक हर मुसलमान जो रमज़ान शरीफ में रोज़े रखता है और इबादतें करता है उसके लिए एक तोहफ़े का दिन है। लेकिन इस बार जो रमज़ान आया है एक ऐसे वक्त पर आया है जब कोरोना वायरस दुनिया में तबाही मचा चुका है और लाखों जानें ले चुका है और आज हम अल्लाह के घर से दूर रहकर घरों में इबादत कर रहे हैं। मसाजिद के दरवाजे हमारे लिए बंद है, काबे शरीफ में तवाफ़ के लिए हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, मदीने शरीफ की ज़ियारत पर हमारे लिए पाबंदियां हैं। तो ऐसे मौके पर हमें ईद तो मनानी है लेकिन सादगी से मनाना होगा। जब अगर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि वो बाज़ार का रुख हरगिज़ ना करें, बाज़ार का रुख हरगिज़ ना करें, बाज़ारों की जीनत हरगिज़ ना बने। ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि सादगी के साथ हम ईद मना सकते हैं
وہی جو عید میں ہم شاپنگ کرتے تھے، افطار پارٹیاں کرتے تھے، وہ جو اخراجات تھے، جو پیسہ تھا، آج ہم اس پیسے کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کریں، اپنے رشتہ دار، رقبا اور اپنے جو پڑوسی ہے ان کی امداد کریں۔ کیا پتہ آج اگر ہم ایک اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹا کر اور دولت سے نوازے گا، عزت اور شہرت سے نوازے گا۔ تو میں بار بار آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ عید کو سادگی سے منائیں، شاپنگ کے لیے بازاروں کی رونق نہ بنے۔ بالخصوص میری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بازاروں میں نہ نکلیں۔ لاک ڈاؤن کھلنے کا لاک ڈاؤن کھل جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جو گرفت ہمارے اوپر ہے اس کو ہمیں پہلے راضی کرنا ہے، اللہ کو ہم کو راضی کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ عید اس بار سادگی سے منائیں اور لوگوں کی مدد کریں، جتنا ہو سکے گھروں میں رہیں اور خوشی اور خلوص کے ساتھ دوسروں کی مدد کریں۔ عید کے موقع پر شاپنگ سے نکلنے سے آپ کے دو طریقے کے نقصان ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے پہلے ہی سے ناراض ہے وہ ہم سے خوش نہیں ہوگا، اور ہم جو عبادتیں نہیں کر رہے۔ عید اصل مقصد ہے عبادت کی جزا کا۔ عبادت ہم جب کرتے ہیں تو ہم کو عید کرنا ہے، اور بالکل ہم اس بار عید کریں گے، لیکن عید کر ہمارے اوپر عید کے لیے بازار میں جانا ضروری نہیں، شاپنگ کرنا ضروری نہیں، بازار کی شان و شوکت بننا ضروری نہیں۔ الٹا یہ ہوگا کہ جو لوگ ہمارے اوپر نظریں لگائے بیٹھے ہیں وہ ہمیں تہمت کا شکار بنا دیں گے، اور پھر اگر خدا نخواستہ یہ جو کرونا جو وائرس پھیلا ہوا ہے، جو کووڈ-19 ہے، اگر خدا نخواستہ یہ بڑھ جائے تو اس کا الزام بھی ہمارے سر پر آئے گا۔ تو پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بازار کی رونق نہ بنے۔ کپڑا آپ سادہ بھی پہن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ نیا کپڑا ہی پہننا ہے۔ اگر کچھ مجبوری ہے تو اسلام میں ہر چیز کی اجازت ہے، ہر چیز کے اوپر اس کی ہمارے پاس نرمی دی گئی ہے۔ ایون جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی اس کے پیچھے بھی مصلیت ہے، تراویح ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اس کی بھی ہمارے لیے اجازت ہے۔ اسلام میں جس طریقے سے ہر چیز کی اجازت ہے وقت کے حساب سے، ویسے ہی ہمیں رمضان کی عید بھی بنا شاپنگ کے ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ بازار کی رونق بن کر دوسروں کو موقع نہ دیں کہ وہ ہم پر تہمت کر سیں۔ جزاک اللہ خیر۔